साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसटी के दूसरे टॉपिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। हमने टॉपिक वाइज वीडियो को उठाया है। पहला वीडियो हमने दिया था भौगोलिक खोज और उसके परिणाम पर। दूसरा हमने दिया सीडीपी का जो सबके लिए है, और ये तीसरा क्लास है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएसटी टीचर के लिए है। तो जानेंगे इस वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को। आपको मैं पूरा लाइन बाय नहीं बताऊंगा, लाइन बाय लाइन मैं उसके सारांश को आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसे आप नोट्स समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। जब उन्होंने अमेरिका की खोज की थी, उस समय उन्होंने अमेरिका को कहा था नई दुनिया। क्या कहा था? नई दुनिया कहा था। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। बाद में अमेरिगो वेस्पुची अमेरिगो आए, उन्होंने विस्तार से अमेरिका की खोज की और उसी के नाम पर अमेरिका रखा गया, उस महाद्वीप का। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। उपनिवेश का मतलब होता है दूसरे देश को गुलाम बनाना, उसकी संपत्ति को लूटना और वहां पर अपने आदमियों को रखकर खर्चा उस देश से लेना। तो जब कोलंबस ने खोज दिया अमेरिका, तो यूरोपीय देश जानने लगे, अरे भाई वहां है, सोना है, चांदी है, गुलाम मिल जाएगा, तो चलो अमेरिका। तो उसके कुछ कुछ देशों को, अमेरिका तो महादेश है, उसके कुछ कुछ देशों को उन्होंने गुलाम बना लिया, उपनिवेश बना लिया। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस तथा इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व कायम किया। देखिए, अमेरिका दो महादेशों में बटा हुआ है, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। और एक पहला महादेश है जो विषुवत रेखा को पार करता है, और कोई ऐसा जो देखिए, ये कर्क रेखा में भी है, मकर रेखा में भी और विषुवत रेखा में भी, ये तीनों को टच करता है। एक ऐसा महादेश बहुत बड़ा। तो इसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व किसने निभाया? किसका वर्चस्व था? तो फ्रांस और इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने अपने अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहां के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड तथा उसके उपनिवेशों को दो अलग अलग स्तरों पर लिया। देखिए, अब क्या हुआ ये कि इंग्लैंड की संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनके विचार अलग है, और ये अमेरिका को उपनिवेश बनाए थे, तो दोनों का विचार तो अलग अलग होगा ही होगा। अगर कोई एक्स जाति का है, मान लीजिए, वो अपनी संस्कृति को लेके चलेगा, जबकि दूसरा आ जाए वो कहेगा कि नहीं हमारी संस्कृति। भारत में क्या हुआ था? भारत में भी अंग्रेजों का मानना क्या था कि हमारी संस्कृति सबसे बर्बाद है, हम जब तक अंग्रेजी को नहीं सीखते, ईसाई धर्म को नहीं अपनाते, तब तो आगे नहीं बढ़ सकते, ये माननी थी उनकी। लेकिन हमारी संस्कृति उनसे अच्छी है। ये दो स्तरों पर आ गया। अतः उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से अलग होने के अग्रसर हुए। अब देखिए क्या होगा, अब दोनों के विचार नहीं मिल रहे। किसके? अमेरिकी उपनिवेश, जो कि अमेरिकी देश जो उपनिवेश थे इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के विचार नहीं मिल रहे हैं, तो ये दोनों अलग होंगे ही होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। और सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था ये किससे अलग होना शुरू कर दिया? ये इंग्लैंड से अलग होना शुरू कर दिया। इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कई महत्वपूर्ण कारण थे, जैसे कि इंग्लैंड के निवासी अपने उपनिवेशों में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। देखिए, यहाँ इंग्लैंड के निवासी हो गया है, यहाँ होगा अमेरिका के निवासी। अमेरिका के निवासी चाहते थे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, जबकि ब्रिटिश यानी अंग्रेज चाहते थे नहीं, हम तुम पर कब्जा करके ही रखेंगे। तो दोनों मतभेद हुआ, क्रांति हुई। दोनों के धार्मिक और सामाजिक स्तर पर मतभेद था। हमने अभी कहा आपको, अमेरिका के धर्म अलग थे, ब्रिटेन के अलग धर्म थे, ब्रिटिश के, इंग्लैंड के, तो उसमें मतभेद था। ब्रिटिशवासी जहां एंग्लिकन मत को मानते थे, वहीं अमेरिकी प्यूरिटन मतावलंबी थे। दोनों के धर्म ही अलग अलग थे, मत ही अलग थे। 1756 से 1763 में फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच युद्ध हुए, और युद्ध में फ्रांस की पराजय ने
उपनिवेशवासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को बढ़ाया। किसके किसके बीच युद्ध हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। और जब इसमें फ्रांस हार गए तो जो उपनिवेशवासी थे यानी जो अमेरिकी थे, मान के चलते हैं अभी वहाँ, तो वो उनके अंदर स्वतंत्रता की इच्छा जागृत हुई। और अमेरिका में जो काले लोग होते हैं उन्हें निग्रो कहा जाता है। याद रखिए ये पूछा गया सवाल है। अमेरिका के जो काले लोग होते हैं उन्हें निग्रो कहा जाता है। उपनिवेशों में धीरे धीरे उन्मुक्त व्यापार की धारणा हो रही थी। यानी इसके अंदर चाह रहे थे उपनिवेशों में कि हम भी खुला व्यापार करें, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया जाता था। यानी व्यापार पर उस समय राज्य का नियंत्रण था, जो लोग उसका विरोध करते थे। अतः उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। जितने भी उपनिवेशवासी थे, सिर्फ अमेरिका के नहीं और भी, उस पर अधिकतर कब्जा तो इंग्लैंड का था और वो नहीं चाहते थे उपनिवेशवासी कि उसके मामले में इंग्लैंड हस्तक्षेप करे। वो उनको पसंद नहीं करते थे। सप्तवर्षीय में इंग्लैंड की काफ़ी क्षति हुई। ये सप्तवर्षीय क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध था एक, ठीक है, जो 7 साल चला था। उसमें इंग्लैंड को काफ़ी नुकसान हुआ और इसकी भरपाई करने के लिए 1765 में प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया। अब ये स्टाम्प एक्ट क्या है ये सुन लीजिए, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, आज भी स्टाम्प पेपर चलता है, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। जैसे कि हमारे यहाँ कितना 500 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है ना, उसी तरह उन्होंने 20 शिलिंग का अनिवार्य कर दिया कि यदि कोई अदालती कार्रवाई होगी या कागज़ का जरूरत पड़ेगा तो 20 शिलिंग का लगाना होगा। अखबारों पर भी 20 शिलिंग का लगाना होगा और भी कई चीज़ें थी। इससे क्या होगा? सरकार की आय बढ़ेगी। 1776 ईस्वी में टॉमस पेने, ठीक है, यहाँ पेन लिखा है, पेने होगा, की पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई, जिसमें अत्यंत ही प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। यानी इन्होंने ऐसा, जगह होता है ना कि एक हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ऐसा वाला जो लैंग्वेज का यूज किया जो भड़का दे लोगों को, ऐसा और प्रभावशाली। उसमें उपनिवेशियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया। किसने? टॉमस पेने ने अपनी पुस्तक में। उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया, यानी कि वो चाहते थे कि उपनिवेशवासी स्वतंत्र हो जाए। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि व्यक्तिगत शासन हो, जिसकी वजह से उपनिवेशवाद उत्पन्न हुए। देखिए, इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज तृतीय, वो तो एक व्यक्तिगत थे। वो चाहते थे कि राजा ही रहे, इसमें लोकतांत्रिक ना हो, ऐसा उनका विश्वास था। अब इसकी वजह से क्या होगा? उपनिवेशों के साथ संकट उत्पन्न होने लगेगा और संकट जब उत्पन्न होगा तो शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। जब लोग अजीज हो जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं बचता है, तो हिंसा को लेकर के उबारू हो जाते हैं या उतारू हो जाते हैं। शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद भी खत्म हो गई। 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या हो गया, पहले कहा जाता था यूरोप के बाजार में, लेकिन जब ये कानून बना तो अमेरिका चाय भेजने का सीधा भारत से अमेरिका, यानी पहले अब यूरोप नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट वहीं से पहुंच जाएगा, भारत से अमेरिका। इसका उपनिवेशवासियों ने विरोध किया। देखिए, अब अगर अमेरिका जा रहा है डायरेक्ट, तो जो बेचेगा अमेरिका बेचेगा, और उस समय अमेरिका पर किसका दबदबा था? ब्रिटिश का। तो इसका मतलब घुमा फिरा के ब्रिटिश ही सब चीज़ करेंगे। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन एक कीमती उपनिवेश उनके हाथों से निकल गया। यानी जब अमेरिका आज़ाद हुआ, जब अमेरिका में क्रांति हुई, तो अमेरिका क्या था? ब्रिटिश का उपनिवेश था। अब माल अमेरिका जाने लगा तो ब्रिटेन को कुछ नहीं मिलेगा। यदि आज़ाद हो गया, क्रांति हो गई, तो ब्रिटेन को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उन्हें डर हो गया कि अब ये हमारे हाथ से गया। इसने एडम स्मिथ के मुख्य व्यापार सिद्धांत को मजबूत किया। अब इन्होंने क्या किया? किसने? ब्रिटिशों ने एडम स्मिथ के मुक्त व्यापार सिद्धांत मतलब सब कोई कहीं से भी व्यापार कर सकता, खुला है। ब्रिटेन की हार का दोष, और ब्रिटेन हार गया।
और उसका दोष किस पर पड़ा? जॉर्ज तृतीय को, जो उस समय इंग्लैंड का शासक था, और उसके मंत्रियों के सिर मढ़ा गया। शासन में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी अमेरिका और ब्रिटेन की युद्ध में कौन जीता? अमेरिका जीत गया। लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता मिली। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1787 में लागू किया गया, यानी लिखा गया। लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ? यह 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। संविधान लिखा तो गया, जैसे 26 नवंबर को ही संविधान लिखकर तैयार हो गया था भारत में, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। उसी प्रकार 87 में बन गया, लेकिन लागू कब हुआ? 4 मार्च 1789 को। अमेरिका अब एक गणतंत्र बना। गणतंत्र किसको बोलते हैं? जो राज्यों का संघ होता है, जिसमें हेड होता है उसका राष्ट्रपति, उसे कहते हैं गणतंत्र। लेकिन वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ। वोट देने का अधिकार किसको था? जो 3 दिन का वेतन देते थे उन्हीं को, सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं को नहीं। महिलाओं को पिता या पति की संपत्ति माना जाता था, तो नहीं हो पाया मताधिकार। इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। तो ये आपने देखा। अब इंग्लैंड असफल क्यों हुआ, इसके मुख्य कारणों को जान लेते हैं। तो इंग्लैंड की असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अमेरिका की इंग्लैंड से भौगोलिक दूरी। यदि आप दूर रहते हैं तो आप उस पर कब्जा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक आप जाएंगे तब तक स्थितियां बदल चुकी होंगी, तथा अंग्रेजी सैनिक भी भौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं थे। दूसरे देश में जाकर के युद्ध करना, वहाँ के स्थिति को ना समझ पाना सैनिकों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध समझते रहे, जबकि क्रांति चल रही थी, लेकिन इंग्लैंड को लगा ये तो गृह युद्ध चल रहा है। उपनिवेशवासियों में एकता था कि हम आज़ाद होंगे, उसमें उत्साह था कि अभी लड़ लो, आज़ादी मिल जाएगी। चौथा पॉइंट है, ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामाजिक भूलें भी की थी। और पांचवा है, ब्रिटिश सेनापति एवं राजनेताओं के बीच मतभेद थे। नेता कुछ और बोलते थे, सेनापति कुछ और करते थे। ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा, उसे किसी ने मदद नहीं किया, आर्थिक मदद भी नहीं किया, सैनिक मदद भी नहीं किया, जैसा कि भारत में फ्रांसीसियों के साथ हुआ था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, फ्रांस, उसमें आपको मिलेगा, मैंने लिंक दे दिया है, उसमें आपको ये मिलेगा, मैं बता देता हूँ। और मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है SST का, यानी सोशल साइंस का, और CDP का, तो जिन्हें जो वाली ज़रूरत है उस हिसाब से देखेंगे। उसमें हमने कार्नेटिक युद्ध के बारे में चर्चा की है, हमने यूरोपियों का भारत आगमन, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको उसमें मिलेंगे। उसमें आपको CDP के भी अच्छे अच्छे क्लासेस मिल जाएंगे, जैसे कि क्या कहूँ आपको, NCF आपको मिल जाएगा। फिर अभी जो बच्चों के लिए नया वाला बाल वाटिका वाला चला है वो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपको शिक्षा नीति मिलेगी, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, तो ज़रूर देखें उसको। 7वां पॉइंट है, अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसे सुयोग्य नेता मिल गए, यानी अच्छा राष्ट्रपति मिल गया उसको। तो आपने समझ लिया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को। अब आप क्या करें, मैंने कहा रोज़ आपको वीडियो मिलेगा, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो अभी भी कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, चाहता तो कुछ नहीं आपसे, सिर्फ एक लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि और कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो पूछ लो हमसे। अभी रेगुलर क्लासेस चलेंगे, तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।